everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss three main important topics from the Hindu newspaper. The first topic is retail inflation. So first, what is the definition of retail inflation? Retail inflation measures the rise in price of goods and services consumed by household. It is calculated using the consumer price index. तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होती है? वो मेज़र करती है, नापती है, मापती है द राइस, मतलब जो प्राइस बढ़ते हैं हमारे गुड्स में एंड हमारी सर्विसेज में, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं जनरली, जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? थ्रू दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज़ CPI. करंट ट्रेंड विच इज़ अक्टूबर 2025. रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन स्लाइटली अबव द RBI टारगेट ऑफ 4%. मतलब जो RBI का टारगेट था अक्टूबर के लिए 4%, तो उससे थोड़ा अबव स्लाइटली ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मेनली ड्यू टू हाई फूड प्राइसेस. इसका कारण है जो हमारे फूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं. मेन कॉन्ट्रीब्यूटर फूड इन्फ्लेशन स्पेशली इन वेजिटेबल, पल्सेज एंड सीरियल्स इज़ अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ करंट रिटेल इन्फ्लेशन. मतलब जो मेन प्राइमरी ड्राइवर हैं जो हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ा रखा है, वो है हमारी वेजिटेबल्स के प्राइस हाइक हुए हैं, पल्सेस मीन दाल्स, सीरियल्स हमारे अनाज. RBI's टारगेट रेंज, RBI का टारगेट रेंज. अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क द RBI's टॉलरेंस बैंड इज 2% to 6% विद अ टारगेट ऑफ 4%. मतलब RBI ने एक टारगेट बना के रखा हुआ है विच इज़ 2% to 6%, मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6% और सूटेबल 4%. सेकेंड की कॉजेज, मतलब मेन कारण. इरेगुलर मानसून अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड्स. मतलब जो इरेगुलर मानसून है वो किसको अफेक्ट करता है? यील्ड्स को, हमारी उसकी क्रॉप प्रॉफिट और रिजल्ट्स को. सप्लाई चेन डिसरप्शन रेजिंग ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट. जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो रेजिंग ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती है, रेज कर रही है. ग्लोबल क्रूड ऑयल फ्लक्चुएशन इम्पैक्टिंग फ्यूल एंड फर्टिलाइजर प्राइस. जो ग्लोबल में क्रूड ऑयल का जो फ्लक्चुएशन है वो किस पे इम्पैक्ट करता है? फ्यूल एंड फर्टिलाइजर प्राइजेस जो हाइक हो जाते हैं. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल प्राइजेस ऑफ ईटेबल ऑयल्स एंड फर्टिलाइजर. जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो अदर कंट्रीज से सामान आता है उसमें अगर चीज़ वो लोग टैरिफ बढ़ा देते हैं तो ग्लोबल प्राइजेस राइज हो जाते हैं, जिससे इम्पैक्ट करता है ईटेबल ऑयल्स एंड फर्टिलाइजर्स. फेस्टिवल डिमांड टेम्परेली बूस्टिंग कंजम्पशन. मतलब फेस्टिवल डिमांड जो हमारे त्यौहार है उसमें टेम्परेली मतलब कुछ टाइम के लिए हमारी जो कंजम्पशन है उसको बूस्ट कर देती है. इम्पैक्ट रिड्यूस परचेजिंग पावर फॉर कंज्यूमर. इन्फ्लेशन हाइक होती है तो कंज्यूमर पावर या परचेजिंग कंज्यूमर पावर वो लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. हायर इनपुट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर. और जो प्रोड्यूसर के लिए मतलब जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है. चैलेंज फॉर RBI एंड गवर्नमेंट टू बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड ग्रोथ. ये चैलेंज किसके लिए है? फॉर RBI एंड गवर्नमेंट के लिए, जो कि बैलेंस कर कर रखें इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड ग्रोथ. RBI's role. The RBI control inflation primarily through monetary policy, mainly adjusting the repo rate. जब इन्फ्लेशन राइज करती है तो RBI कैसे कंट्रोल करती है? तो RBI प्राइमरली कंट्रोल करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज, मेनली एडजस्टिंग द रेपो रेट. मतलब मेनली किसको एडजस्ट करती है? रेपो रेट को. However, when inflation is driven by supply side factors like food, monetary policy alone is not effective. मान लो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उसका मेन कॉज होता है फूड फैक्टर्स, मतलब फूड के प्राइस बढ़ते हैं हमारे मेनली गुड्स के, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो केवल इफ़ेक्टिव नहीं होती है, उसके साथ और भी मेजर्स लिए जाते हैं. और जब हमारी इन्फ्लेशन राइज होती तो उसमें गवर्नमेंट क्या मेजर सजेस्ट करती है? लेट्स सी. स्ट्रेंथिंग एग्रीकल्चर सप्लाई चेन. मतलब एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाना. बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को बनाना, बिल्ड करना. इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स. मतलब किसको बढ़ावा देना? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, मतलब अपने ही देश में चीज़ों को बनाना, और ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, दालों का और ऑयल सीड्स का. एडिटोरियल व्यू पॉइंट. इन्फ्लेशन मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर. मतलब इसमें जो एडिटोरियल का व्यू पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन का जो मैनेजमेंट है उसको किस में फोकस करना चाहिए? स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर. द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू बेटर फूड मैनेजमेंट पॉलिसीज़. जो गवर्नमेंट है उसको ये इंश्योर करना चाहिए जो हमारी प्राइस स्टेबिलिटी रहे थ्रू बेटर
फूड मैनेजमेंट पॉलिसीज़, अगर आप बेटर फूड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट इज़ क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, विच इज़ क्रूशियल इम्पॉर्टेंट है हमारा फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब एक लंबे दौर की स्टेबिलिटी के लिए, लंबे टाइम के लिए। सो लास्ट इज़ यूपीएससी रिलेवेंस, मतलब यूपीएससी से क्या रिलेटेड है इसमें। टॉपिक कम्स अंडर जीएस पेपर थर्ड, विच इज़ इंडियन इकोनॉमी, inflation, growth and monetary policy. Second topic is Ummeed portal. So Ummeed stand for Unified Work Management Empowerment Efficiency and Development. It is launched by the Ministry of Minority Affairs to bring transparency, accountability and efficiency in managing work properties across India. तो ये जो उम्मीद है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये किसके थ्रू, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किस लिए? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन मैनेजिंग वर्क प्रॉपर्टी अक्रॉस इंडिया। थ्रू दिस पोर्टल, मतलब इस पोर्टल के थ्रू, इसके द्वारा एवरी वर्क प्रॉपर्टी विल बी डिजिटली लिस्टेड, जियो टैग्ड एंड मॉनिटर्ड, सो नो मोर मिसिंग रिकॉर्ड्स और इंक्रोचमेंट। तो ये किस लिए किया गया है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अब डिजिटली लिस्टेड होंगी, जियो टैग्ड होंगी और उनको मॉनिटर्ड किया जाएगा, जिससे अब ना कोई मिसिंग रिकॉर्ड्स और इंक्रोचमेंट होगा। Features and importance of Ummeed portal. It includes Aadhaar-based authentication, online grievance redressal, and direct benefit transfer for genuine beneficiaries like widows, orphans, and divorced women. Recently, a new module was added to help these beneficiaries apply online for financial aid through Waqf Alal औलाद प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या होगा इसमें, इसकी इम्पोर्टेंस या फीचर्स क्या हैं? ये इंक्लूड करेगा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो ऑनलाइन सॉल्व की जाएंगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, जेन्युइन बेनिफिट जिनको ज़रूरत होगी, जो जेन्युइन उसको डिज़र्व करेंगे, जैसे कि विडोज़, ऑर्फेंस एंड डाइवर्स वुमेन। रिसेंटली, मतलब अभी, अ न्यू मॉड्यूल वॉज एडेड, मतलब एक नया मॉड्यूल भी इसमें ऐड किया गया है टू हेल्प, मतलब वो मदद करेगा दीज बेनिफिशरीज़, मतलब उन बेनिफिशरीज़ को, मतलब उन लाभदायकों को जो अप्लाई ऑनलाइन, जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर फाइनेंशियल एड, जो उनकी फाइनेंशियली एड करेगा थ्रू वर्क अलाल औलाद प्रॉपर्टीज़। दिस इनिशिएटिव कनेक्ट्स डिजिटल इंडिया प्लस माइनॉरिटी वेलफेयर, मतलब ये जो इनिशिएटिव वो किससे कनेक्ट करेगा? हमारी डिजिटल इंडिया प्लस माइनॉरिटी वेलफेयर, मेकिंग वर्क मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट, जो क्या करेगा? ये जो वर्क मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाएगा, एफिशिएंट बनाएगा और पीपल सेंटर्ड रहेगा। Challenges of Ummeed portal, but the Hindu points out many work boards are yet to upload full data and local officers need more digital training to use system effectively. जो हिंदू ने कुछ पॉइंट या कंसर्न्स को रेज किया है कि बहुत जो वर्क बोर्ड्स हैं अभी तक उन्होंने अपना पूरा फुल डेटा तक अपलोड नहीं किया है, एंड जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको डिजिटल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है टू यूज़ सिस्टम इफेक्टिवली, जिससे वो सिस्टम को इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। लास्ट कंक्लूजन। सो ओवरऑल द उम्मीद पोर्टल इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेप toward good governance and digital empowerment in the minority sector. If implemented properly, it can make work management transparent and benefit millions. तो ओवरऑल ये है जो हमारा उम्मीद पोर्टल है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल एम्पावरमेंट इन अ माइनॉरिटी सेक्टर। बट अगर हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट कैन मेक वर्क मैनेजमेंट, तो ये जो वर्क मैनेजमेंट है इसको ट्रांसपेरेंट बनाएगा और जो कि मिलियंस, बहुत से लोगों को बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज G7, means group of seven, comprises the world's 7 largest advanced economies, the US, UK, Canada, France, Germany, Italy, Japan and
plus the EU मतलब यूरोपियन यूनियन एंड एक्ट एज अ फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन। तो जो जो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है वो किससे बना हुआ है? जो हमारी वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमिक्स भी हैं वो कौन कौन सी हैं? US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान प्लस द EU मतलब यूरोपियन यूनियन। और ये एक्ट कैसे करता है? एज अ फोरम मतलब एक फोरम है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन। At the latest summit, the G7 nations reaffirmed their support for Ukraine in its conflict with Russia and pledged further financial and military aid over as long as it takes। मतलब उन्होंने जो रिसेंट में G7 समिट हुई है तो G7 नेशंस ने रीअफर्म किया है यूक्रेन के लिए कि उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा यूक्रेन के लिए उनका, और जिससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया, और प्लेज किया है फर्दर फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प के लिए ओवर जितना वो कर सकते हैं वो करेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स। द G7 commune include a call on India and Pakistan to immediately de-escalate tension and engage in direct dialogue। और G7 इनका नेशंस का एक कॉल था इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि वो इमीडिएटली मतलब तुरंत ही अपना डिस्कलेट करें टेंशन्स एंड इंगेज इन डायरेक्ट डायलॉग। मतलब जो उनके बीच में टेंशन चल रही उसको डिस्कलेट करना मतलब होता है उसको कम करना, और इंगेज इन डायरेक्ट डायलॉग, और वो एक इंगेज करें, इंगेज हों डायरेक्ट डायलॉग के थ्रू। क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी रिमेन्ड हाई ऑन एजेंडा। मतलब जो क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी था वो एक उनका हाई एजेंडा रहा इस G7 में। द G7 कमिटेड टू हेल्पिंग अफ्रीका बिल्ड क्लीन एनर्जी। मतलब G7 ने कमिट किया कि वो अफ्रीका की हेल्प करेंगे बिल्ड उसको बनाने में क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटिंग एम्बिशियस टारगेट। और उनका जो एक एम्बिशियस टारगेट है विच इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस उस ग्लोबल वार्मिंग को उसको सेट करेंगे। फिफ्थ, माइग्रेशन एंड ग्लोबल मोबिलिटी इशू वर एड्रेस्ड। जो माइग्रेशन एंड ग्लोबल मोबिलिटी इशू इसको भी एड्रेस किया गया। G7 प्रपोज कॉपरेशन विद ऑरिजिन कंट्रीज टू मैनेज रूट कॉज फॉर इरेगुलर माइग्रेशन एंड पीपल स्मगलिंग। मतलब जो G7 कंट्रीज़ ने एक प्रपोज किया कॉपरेशन विद ऑरिजिन कंट्रीज टू मैनेज, मतलब उसको मैनेज करना जो रूट कॉजेज ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन एंड पीपल स्मगलिंग। फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो फोकस होगा वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द G7 agreed to harness benefits and manage risk of AI, launch action plan to protect workers' right and encourage responsible use। तो उन्होंने वहाँ पे किस किस को सपोर्ट किया, किस किस पे फोकस किया? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। G7 agreed to harness benefit और मैनेज रिस्क, जो भी उसके बेनिफिट्स होंगे और रिस्क होंगे उसको मैनेज किया जाएगा ऑफ AI। और लॉन्च एक्शन प्लान्स टू प्रोटेक्ट, मतलब कुछ एक्शंस प्लान वो होंगे जो लॉन्च किए जाएंगे जिससे प्रोटेक्ट होंगे वर्कर्स के राइट, और इनक्रेज होगी रिस्पॉन्सिबल यूज़, और उसको कैसे रिस्पॉन्सिबली हम यूज़ करेंगे उस पर इनक्रेज किया जाएगा। द G7 हाईलाइटेड गुड गवर्नेंस। मतलब इसमें क्या क्या हाईलाइटेड था? गुड गवर्नेंस, एंटी करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी इंक्लूडिंग इन क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस एंड सप्लाई चेन्स। 8, इकोनॉमिक रेजिलियंस। द G7 प्लेज टू कीप कोऑर्डिनेशन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब उनका जो प्लेज था वो कीप कोऑर्डिनेशन किस पे रखेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, ट्रेड डिस्ट्रप्शन पे, सैंक्शन पे, स्पेशली ऑन रशिया, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। The issue of terrorism and double standard was raised at the outreach session. India's Prime Minister criticized how countries that support terrorism seem to escape full accountability। और टेररिज्म के अगेंस्ट भी कुछ इशूज रेज किए गए, और जो डबल स्टैंडर्ड्स होता है कंट्रीज़ का एट द आउटरीच सेक्शन। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर क्रिटिसाइज, मतलब जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया हाउ कंट्रीज़ दैट सपोर्ट टेररिज्म। मतलब कुछ कंट्रियां हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, सीम्स टू स्केप फुल अकाउंटेबिलिटी। मतलब फुल अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए वो स्केप करती, मतलब अवॉइड करती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर वर्ल्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज। सो लेट्स सी इट इन दैट particular article। TB is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, mainly affecting the lungs and spreading through air। तो जो TB होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब ये थ्रू पीपल टू पीपल ये फैलती है, कॉज बाय
माइकोबैक्टीरियम मतलब ट्यूबरकुलोसिस, कि किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मेनली अफेक्टिंग द लंग्स, मतलब मेनली क्या अफेक्ट करती है हमारी बॉडी में? लंग्स। एंड स्प्रेडिंग थ्रू एयर, और किसके थ्रू स्प्रेड होती है? थ्रू एयर। स्प्रेड मतलब फैलना। इंडिया कैरीज 26% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस, द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। सोचो, जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा, मतलब 26% ऑफ ग्लोबल टीबी के केसेस, मतलब जो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल में देख लो तो इंडिया 26% केसेस केवल इंडिया के होते हैं। द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं। दो वी हैव सीन अ 60% ड्रॉप इन न्यू केसेस, मतलब हालांकि हमने 60% ड्रॉप देखा है केसेस में। एंड 18% फॉल्स इन डेथ सिंस 2015, और 18% फॉल आया है डेथ्स में, मतलब जो टीबी के मतलब जो टीबी की वजह से जो डेथ्स होती हैं उसमें 18% फॉल आया है सिंस 2015। एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 इज स्टिल डिफ़िकल्ट। जो एलिमिनेशन है टीवी को थ्रू 2025, इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट, मतलब ये डिफ़िकल्ट है, इतनी जल्दी हम इतना एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। मेन चैलेंजेस, तो चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, हिडन एंड अनरिपोर्टेड केसेस, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, बताए ही नहीं जाते हैं। अंडर न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन, मतलब अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? जो टीबी की जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उनको खाने के लिए मतलब आपको अच्छा खासा न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जो उस ड्रग्स को वो झेल पाए, बट ऐसा नहीं होता। तो अंडर न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन पे एक मेन चैलेंज होता है। लैक ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़ में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की कमियाँ होती हैं। Government runs the National TB Elimination Program, which is NTEP, and Nikshay Poshan Yojana for Nutrition Help. मतलब गवर्नमेंट के थ्रू कुछ टीबी के लिए प्रोग्राम्स हैं, वो है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम एंड निक्षय पोषण योजना फॉर न्यूट्रिशनल हेल्प। इसमें इस थ्रू हमको उनको न्यूट्रिशनल हेल्प मिलेगी फॉर टीबी पेशेंट्स। बट एज द हिंदू सेज, पर हिंदू क्या कहता है? ओनली मेडिसिन वुडंट वर्क, मतलब केवल दवाएं काम नहीं करेंगी। वी नीड अवेयरनेस, हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है। बेटर न्यूट्रिशन की एंड कम्युनिटी सपोर्ट टू ट्रूली एंड टीबी, और कम्युनिटी सपोर्ट को की भी ज़रूरत है जो हम कम्प्लीटली टीबी को ख़त्म कर सकें। यूपीएससी एंगर, जीएस पेपर 2 एंड थर्ड पब्लिक हेल्थ एंड एसडीजी टारगेट।